आज की वीडियो काफी ज्यादा स्कैरी है। अगर तुम भी रात को सोते समय बिस्तर पर वो चीज कर देते हो, डर जाते हो, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पक्का तुम आज बिस्तर पर वो चीज करने वाले हो। क्योंकि आज की ये वीडियो वन ऑफ द हंटेड वीडियो है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर तुम्हारी फटती है तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आज की स्टोरी में एक महिला जिसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि 21 भूतों का साया होता है, और बाद में उसका पति ठान लेता है कि वो अपनी पत्नी को इन भूतों से आजाद करा के ही मानेगा। उसके बाद उसका पति इतने तांत्रिकों के पास जाता है। एक तांत्रिक उसे ऐसा टोटका करने को बताते हैं जिस टोटके को मात्र सुनने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। तो एक लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 20 साल है। वो एक गांव से बिलोंग करती है। गांव के किनारे ही एक नदी होती है और उस नदी के किनारे शमशान घाट, मतलब गांव का जो भी व्यक्ति मरता है वो उस नदी के किनारे ही फूंका जाता है या फिर दफन किया जाता है। लड़की जो कि अक्सर भैंसें चराने जाया करती थी और कभी कभी अपनी भैंसों के लिए घास काटने भी जाया करती थी। और एक बार वो लड़की घास काटने गई हुई थी। वो लड़की उस शमशान घाट के पास वाले खेत पर ही घास काट रही थी। घास काटते काटते अचानक उस लड़की को किसी ने बुलाया। उस लड़की के कानों में आवाज आई, उसका नाम लेकर किसी ने पुकारा। उस लड़की का नाम था सुमन। पहली बार बुलाने पर उस लड़की को लगा शायद ये हवा का झोंका होगा, लेकिन दोबारा से उस लड़की को किसी ने आवाज दी। धीरे से किसी ने कहा सुमन। तीसरी बार उस लड़की को किसी ने आवाज दी तो वो आवाज लड़की को शमशान घाट के पास से आ रही थी। जिसके बाद लड़की उठकर शमशान घाट के पास चल देती है और वो शमशान घाट आ जाती है, लेकिन वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। वापस आते समय उसके पैर में कुछ चुभ जाता है। जब वो अपने नीचे देखती है तो वो किसी की जली हुई लाश के ऊपर खड़ी हुई थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर गई, लेकिन जो चीज उसके पैरों में चुभी थी वो एक बैंड था, हाथ में पहनने वाला एक बैंड, और वो बैंड किसी महिला का था। मतलब अभी वो जिसकी राख के ऊपर खड़ी हुई थी वो एक महिला की राख थी। बस लड़की यहीं पर गलती कर देती है। वो उस बैंड को उठा लेती है और अपने साथ घर ले आती है। जिसके बाद लड़की के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लड़की अचानक बीमार हो जाती है। इसके घर वाले समझते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए और इस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के 2 साल तो नॉर्मल गुजर जाते हैं, लेकिन जब शादी का तीसरा साल चल रहा होता है तो ये लड़की अपनी ससुराल में अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। मतलब अचानक से ये आंखें दिखाने लगती है और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने, रोने और हंसने लगती है। अचानक कहीं से भी गिर जाना, मतलब कभी कभी तो ये फर्श पर ऐसे गिर जाती थी। 2 बार तो इसका सिर भी फूट चुका था। अब ससुराल वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वे इसके मायके वालों से बात करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब तक ये यहाँ थी इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और अब इसका पति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद इसका पति काफी तांत्रिकों के पास जाता है। इसका पति लगभग 10 तांत्रिकों के पास जा चुका था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बता पाया आखिर इस लड़की पर किसका साया है। जिसके बाद ये एक सिद्ध योगी के पास जाता है और वो योगी बता देता है कि इस लड़की पर एक चुड़ैल का साया है, एक ऐसी महिला जिसकी मृत्यु फांसी लगाने से हुई। बस वही महिला इसके ऊपर है और इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारी पत्नी ने उस महिला की कुछ चीज को उठा लिया था। जिसके बाद वो महिला काफी ज्यादा भड़क गई। तब से वो महिला इसके ऊपर अपना साया बनाए हुए है। उसका पति काफी ज्यादा डर गया और उसने उन सिद्ध योगी से इसका उपाय पूछा, आखिर ये कैसे ठीक होगी। जिसके बाद सिद्ध योगी ने बताया कि तुम्हें अमावस की रात के करीब 12 बजे शमशान घाट में जाकर, बल्कि शमशान घाट ही नहीं, उसी महिला की कब्र के पास जाकर अपनी उंगली काट कर वहां पर खून चढ़ाना होगा। और ये काम तुम्हें अकेले करना है। जब तुम इस काम को कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर पर किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब उसका पति घर वापस आता है। वो अपनी पत्नी को लेकर अगले दिन उसके मायके जाता है। वहां पर सबसे पहले दिन में उस कब्र को देखता है और रात के समय वो उस कब्र के पास अकेला निर्वस्त्र होकर जाता है। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। वो उस कब्र के पास जाकर अपनी एक उंगली काटता है और वहां पर खून की 2-4 बूंदें गिराता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके आसपास चारों तरफ
एक दो नहीं कई सारे भूत आ चुके हैं और वो उससे उसका खून मांग रहे हैं। वेल बाबा ने उससे ये भी कहा था कि तुमसे कोई भी कुछ भी मांगने आए तुम्हें किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखना है और तुम्हें इस काम को करने के बाद पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखना है। जिसके बाद वो वहां पर खून डालकर सीधा अपने घर की तरफ आ जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अगले दिन वो लोग बाबा के पास फिर जाते हैं और इस बार वो अपनी पत्नी को लेकर भी जाता है। तब बाबा उसकी पत्नी के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र विद्याएं करता है, जिसके बाद बाबा उसकी पत्नी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। और वो सिद्ध योगी ये भी बताता है कि इस महिला के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 21 भूतों आत्माओं का साया था और ये 21 शमशान घाट की थी। वेल इसीलिए कहते हैं अगर शमशान घाट के पास से कभी भी गुजरो या फिर अकेले जाओ तो थोड़ा संभल कर और वहाँ की पड़ी हुई चीज को कभी भी हाथ मत लगाओ। वेल आई होप आज की ये कहानी सुनकर आपको ये पता चल गया होगा कि कभी भी हमें शमशान घाट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी हॉरर स्टोरी में।